नाज़रीन, इस परिंदे को जरा गौर से देखें। ये परिंदा किस तरह इसराइली झंडे को एक डंडे के ऊपर से उतार रहा है। आप जरा इस परिंदे को मुलाहिजा करें। कहते हैं एक जमाने में जब चींटी ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता साफ किया और दीगर चींटियों को रास्ते से हटने का कहा, तो ये अमल अल्लाह ताला को इस कदर पसंद आया कि बाकायदा कुरान में एक सूरत नाजिल फरमा दी। अब आप जरा यहां तवज्जो दें, ये किस तरह एक परिंदा इसराइल का झंडा निकालने की कोशिश में है। बार बार झंडे को चोंच से छेड़ने के बाद जब झंडा जमीन पर गिरता है तो परिंदा सुकून से वापस हो जाता है। यकीनन अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत होती है, लेकिन हम लोग समझते नहीं। नाज़रीन, ये सिर्फ एक चींटी का अमल नहीं बल्कि बाकायदा एक फलसफा है, जिसे समझने के लिए हालिया वाकयात को ही देख लेना काफी है। दूसरी तरफ ट्विटर के मालिक एलन मस्क का भी वाज़ेह बयान सामने आ गया है। इसराइल और यहूदियों को सख्त जवाब दिया गया है। उधर चंद यहूदी भी सीसा पलाई हुई दीवार बन गए हैं। चंद यहूदी अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस में जाकर मुख्तलिफ इमारतों से जबरदस्ती इसराइल के झंडे उतार रहे हैं। इसराइल हर सतह पर तन्हा होता जा रहा है, इस पर तो बात करेंगे ही। दोस्तों, आपको यहूदियों की तरफ से इसराइल के झंडे गिराने के हवाले से वाकयात बताएंगे और साथ ही वीडियोस भी दिखाएंगे। लेकिन पहले जरा एक नजर इसराइल और हमास के माबैन गुज़िश्ता चंद घंटों में होने वाली झड़पों पर दौड़ाते हैं। नाज़रीन, इसराइल और गजा दोनों में हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ऐसे में इसराइली फौज ने मुतनब्बे किया है कि लड़ाई में शिद्दत आएगी। तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जोनाथन कॉनरैक्स ने एक वीडियो अपडेट में कहा, हमें बहुत ज्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है, तहम ये हमें रोकेगा नहीं और हमारे अज़्म को कमजोर नहीं करेगा। इसराइली डिफेंस फोर्सेज ने गजा के इर्द गिर्द की रुकावटों को दोबारा तामीर कर दिया है। गजा की सरहद के करीब प्यादा फौज, बख्तरबंद फौजी, तोपखाने की कोर और 3 लाख रिजर्व एहलकार भी भेजे जा चुके हैं। अमेरिका ने भी असले से लेस बहरी जहाज भेज दिए हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने खत्ते में तैयारा बरदार बहरी जहाज भेजने पर अमेरिका को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इससे गजा में संगीन कत्लेआम होगा। अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज इसराइल के करीब क्या करेगा और वो क्यों आएगा, इस पर सवार कश्तियां और तैयारे क्या करेंगे। वो गजा और इसके माहौल पर हमला करेंगे और वहां संगीन कत्लेआम हो सकता है और तो कुछ नहीं होना। इसलिए तुर्की सदर का बयान बिल्कुल दुरुस्त है। इस वक्त जंग को रोकने के लिए मामला तय पाने चाहिए, जबकि अमेरिका इस आग को मजीद ईंधन दे रहा है। उनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइली फौज की जानिब से फलस्तीनी इलाकों पर जारी बमबारी की वजह से गजा में 2,60,000 से ज्यादा अफराद अपने घरों से बेघर हो चुके हैं, जो कि 2014 में 50 दिनों की कशीदगी के बाद से बेघर होने वाले अफराद की सबसे ज्यादा तादाद है। नाज़रीन, गजा की पट्टी तकरीबन 23 लाख अफराद का घर है और दुनिया में सबसे ज्यादा गुंजान आबाद इलाकों में से एक है। हालिया दिनों में होने वाली बमबारी में 1000 से ज्यादा मकानात तबाह हो चुके हैं। बुनियादी जरूरियात को पूरा करना एक चैलेंज बनता जा रहा है, लेकिन फिर भी गजा में लोगों को इज्तिमाई सजा मिल रही है। अब तक 1000 से ज्यादा इसराइली हलाक हो चुके हैं, जबकि इसराइल की जवाबी कार्रवाई में कम से कम 830 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइल को गजा से अलग करने वाली दीवार के पार इसराइली फौज ने सरहद पर अपना कंट्रोल बहाल किया है। दूसरी जानिब गजा पर इसराइली फजाई हमलों में शिद्दत आ गई है, जबकि शोले और स्याह धुआं आसमान की जानिब बुलंद होता दिखाई देता है। अब तक के आदाद शुमार के मुताबिक 1,80,000 से ज्यादा गजा के रिहायशी बेघर हो चुके हैं, जो कि गलियों और स्कूलों में पनाह लिए हुए हैं, जबकि 22,600 से ज्यादा घर, 10 सेहत के मराकज और 48 स्कूल तबाह हुए हैं। नाज़रीन, हर तरफ मौत का सन्नाटा है, हर चेहरे पर खौफ और दहशत साफ दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ यहूदी खुद इसराइल के खिलाफ निकल आए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक यहूदी खुद शेफील्ड काउंसिल की इमारत पर चढ़कर इसराइल का झंडा उतार रहा है। सिर्फ झंडा उतारा ही नहीं जा रहा, बल्कि इसके बाद फलस्तीन का झंडा भी लगाया जा रहा है। इसी तरह कुछ यहूदी मुहिम भी चला रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि यहूदी और मुसलमान इस मुकद्दस सरजमीन पर अमन तरीके से रहते आ रहे हैं। हम में से किसी यहूदी ने इस जमीन को कौमियत की बुनियाद पर तकसीम नहीं किया, लेकिन चंद लोग इस मुकद्दस जमीन को तकसीम करना चाहते हैं। उन्होंने तो बाकायदा तौरात से हवाले दिए कि तौरात इस जमीन पर किसी किस्म की यहूदी रियासत के क़याम के खिलाफ है। वो ये नारे भी बुलंद कर रहे हैं कि सियोनी यहूदी नहीं और ना ही उनका हमसे कोई ताल्लुक है। दोस्तों, सियोनी वो लोग हैं जो यहूदियों के लिए इसराइल जैसी रियासत का मुतालबा करते हैं। ताहम अब दुनिया भर के यहूदी खुद इसराइल और ऐसे लोगों के खिलाफ निकल रहे हैं और फलस्तीन का साथ दे रहे हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ ट्विटर के मालिक और साबका दुनिया के अमीर शख्स एलन मस्क ने भी फलस्तीनियों का साथ दिया है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से एलन मस्क को खत लिखा गया और इन्हें वार्निंग दी गई कि आपके प्लेटफॉर्म पर फलस्तीन के हक में मवाद शेयर किया जा रहा है।
अगर तुमने इसे बंद न किया तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। एलोन मस्क ने कहा कि करें कार्रवाई, मैं इस तरह की कार्रवाइयों से नहीं डरता। उन्होंने फलस्तीन से मुतल्लिक मवाद हटाने से साफ इनकार कर दिया। यूरोपीय यूनियन ने 24 घंटों का वक्त दिया था। एलोन मस्क ने यूरोपीय यूनियन को जवाब दे दिया कि हमारी पॉलिसी है कि हर चीज ओपन सोर्स और शफाफ है। जो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं इन्हें सामने लाएं ताकि अवाम भी देखे और हम भी देखें। दोस्तों, इसराइल जमीनी जंग तो बुरी तरह हार रहा है, लेकिन अब वो कोशिश कर रहा है कि सोशल मीडिया पर जंग जीते, जिसके लिए वो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहा है। पहले ट्विटर के मालिक को धमकाया और जब वहां से बात न बनी तो यूट्यूब का रुख कर लिया। अब इसराइल हमास के खिलाफ बैनुल-अक़वामी हमायत हासिल करने के लिए यूट्यूब पर इश्तिहारात चला रहा है। ये इश्तिहारात इसराइली वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी किया गए हैं। अंग्रेजी मतन के साथ जारी किए गए इस इश्तिहार में बैनुल-अक़वामी सतह पर इसराइल की हिमायत की दरख्वास्त की गई है। इस इश्तिहार में खबरदार किया गया है कि तेल अवीव अपने शहरियों को वहशी दहशतगर्दों से बचाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसराइली न्यूज़ चैनल i24 का बड़ा झूठ उस वक्त पकड़ा गया जब i24 के रिपोर्टर ने दावा किया कि हमास ने कई बच्चों को शहीद किया। लेकिन जब तुर्की की न्यूज़ एजेंसी एंदलो ने इसराइली फौज से राब्ता किया तो फौजी तर्जुमान ने इस खबर की खुद ही तरदीद कर दी और कहा कि हमारे पास ऐसी कोई इतलात नहीं है। नाज़रीन, अब ये तनाज़ा बैनुल-अक़वामी नौइयत का हो गया है। इसराइल की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा ममालिक इसको सपोर्ट करें, जबकि फलस्तीन भी अपने हक में सरगर्मियां तेज कर रहा है। लेकिन यहाँ फलस्तीन के हक में मुस्लिम ममालिक की कमजोरियां बताना भी जरूरी है। तुर्की हाल ही में मुआहदा लौज़ान से आजाद हुआ है, तो वो तुर्की जो पाबंदियों के शिकार होने के बावजूद खुलकर फलस्तीन का साथ देता था, अरबों से ज्यादा फलस्तीनियों के साथ खड़ा होता था, अब नरम क्यों पड़ा हुआ है? तैयब एर्दोगान 2 रियासती हल की बात क्यों कर रहे हैं? पसे पर्दा कुछ न कुछ बड़ा चल रहा है। ये हो ही नहीं सकता कि फलस्तीन इतना बड़ा हमला कर दें और इराक, शाम, लीबिया में फौज रखने वाला तुर्की बेखबर रह जाए। तुर्किया अंदरूनी खाना जरूर मुकम्मल सपोर्ट कर रहा होगा, मगर ऊपर ऊपर से ऐसा जाहिर कर रहा है कि जैसे वो इसमें मुलविस नहीं। अलबत्ता एर्दोगान अमेरिका को धमकियां जरूर दे रहे हैं। एर्दोगान ने अमेरिका को वार्निंग भी दी कि वक्त आने पर आपसे हिसाब बराबर करेंगे। तुर्किया जम खाया हुआ शेर है और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो रूस को इस जंग में इन्वॉल्व कर दे। रूस अगर आया तो चीन भी आएगा, लेकिन ये दोनों अभी अमेरिका के मुंतजिर हैं। दुनिया इस वक्त एक बड़ी जंग के ध्यान पर खड़ी है, लेकिन सब एक दूसरे के मुंतजिर हैं। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद दमिश्क पहुंचने वाले फ्रांसीसी जनरल ने जब सलाहुद्दीन अयूबी की कब्र पर लात मारकर कहा कि उठो सलाहुद्दीन, हम वापस आ गए हैं, तो उस दिन तय हो गया था कि सलीबी अपनी तारीख नहीं भूले, बल्कि वो तारीख सीना बसीना चली आ रही है। वो जितने भी पादर पितर आजाद हो जाएं, मॉडर्न हो जाएं, एक चीज पर वो मुत्तफिक हैं, और वह है कि मुसलमानों से शदीद नफरत। ना तो फलस्तीनी यूरोपियों के कुछ लगते हैं और ना ही यहूदी उनके चाचे मामे हैं, लेकिन फिर भी यूरोप इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। तो इसकी और क्या वजह हो सकती है सवाए मुसलमानों से अजली नफरत? यूरोप के जुल्म की तारीफ मुसलमानों के लिए अलग और बाकियों के लिए अलग है। वो मजलूम को भी मजहब की बुनियाद पर कैटेगराइज करते हैं। आप हालिया 50 साल के वाकयात उठाकर देख लें, सब वाजे हो जाएगा। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की फौज दुनिया के सबसे खतरनाक जंगजुओं में शामिल है। हालिया फलस्तीन इसराइल जंग में अफगानिस्तान का किरदार जरूरी है। हमास तनहा इतनी अहलियत नहीं रखती कि वो इसराइल को टक्कर दे सके। खुरासान से मुतल्लिक जो निशानियां बताई गई, इन सब पर गौर करें तो अब अफगानिस्तान बिल्कुल फ्री हैं और ये हो नहीं सकता कि वो फलस्तीन को इस हाल पर छोड़ दे। ऐसा लग रहा है कि अमरीकी असला इसराइल के खिलाफ ही इस्तेमाल हुआ है। अफगानिस्तान से फौजियों का जाना भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान ने अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल न होने की गारंटी जरूर दी है, लेकिन वो अपना असला और माहिरीन तो भेज सकता था और इसने ऐसा किया होगा। लेकिन फिलवक्त कुछ भी खत्मी तौर पर कहना नामुनासिब है। नाज़रीन, ऐसे में ईरान खुलकर फलस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, बल्कि इसराइल से जंग के लिए भी तैयार नजर आ रहा है। ईरानी फौज हाई अलर्ट पर है और ईरान ने इराक, शाम, लेबनान में अपने असासों को मुतहर्रिक कर दिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर का ये बयान कि हम इसराइल पर हमला करने वाले हाथों को चूमना चाहते हैं, अमेरिका और यूरोप के लिए वाज़ेह पैगाम है कि ईरान कहां खड़ा है। देखते हैं कि दीगर ममालिक इस तनाज़े में किसके साथ खड़े हैं और जंग के नताइज क्या निकलते हैं। लेकिन दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस जमीन पर अमन कायम करे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।